देखिए यूजीसी को लेकर जो नए रूल्स आए हैं उनको लेकर हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी की बात है कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 यूजीसी एक्ट जो है वो ये कहता है कि यूजीसी का जो काम है वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देना और यूजीसी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको कैसे चलाया जाए उसकी बात करती है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि यूजीसी स्टूडेंट्स को लेकर या स्टेक होल्डर्स को लेकर कोई कानून बनाए या कोई रूल्स फ्रेम करे। एक सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का। दूसरी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें सेक्शन 3C जो है उसमें कास्ट बायसनेस जो है वो दिखती है। जब हमने रूल्स पढ़े तो उसके अंदर जो 3B और 3E है उसके अंदर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी बात वहां कर दी गई थी। एक अलग से सेक्शन प्रोविजन लाना जो कि SC ST और OBC की बात करता है, जर्नल कैटेगरी को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस दिखती है। ये दो जो है मुद्दे, मेन जो मुद्दे है वो ये है। सुप्रीम कोर्ट का पहले का जो आदेश है पायल तडवी वाले मामले में, उसमें ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसकी वजह से कई मौतें भी हुई है, इसीलिए ये नॉर्म जो बनाया गया है, तो इसका क्या जवाब है आपकी याचिका में? देखिए, कास्ट बायस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता। हम लोगों ने देखा कैसे JNU में, अशोका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से तिलक तराजू तलवार की बातें लगातार की जाती रही हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो वहां जो डेफिनेशन है उसमें मुझे लगता है कि सभी की बात करी जानी चाहिए थी और यही हमारी पिटीशन में आग्रह किया गया है कि अगर आप इसको अमेंड करते हैं और उसमें जनरल कैटेगरी को भी इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और सभी जो स्टूडेंट्स की और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एकता की बात हम लोग करते हैं या प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो सभी को समान रूप से मिल पाएगी। तो क्या इस याचिका के तहत चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो अपर कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी भेदभाव और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है? बिल्कुल होता है। सब हम सब लोगों के सामने है, आप सब लोगों के सामने है। हम सब लोगों ने देखा है किस तरीके से JNU के अंदर जो दीवारों पे जो नारे लिखे गए थे उस नारों के ऊपर मैंने खुद शिकायत की थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके की चीजें जब सामने आ रही हैं तो बिल्कुल हम सब लोग इस चीज को नकार नहीं सकते और मुझे लगता है कि सभी को, चाहे वो सरकार हो, UGC हो या कोर्ट हो, सभी को ये चीज देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ नहीं हो रहा है, सभी लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो क्या सोल्यूशन आपने याचिका में होना चाहिए? हमारा सोल्यूशन यही है, या तो 3C को पूरी तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि जब 3B और 3E पहले से अवेलेबल हैं और उसमें ये कहा गया है, सभी स्टेक होल्डर्स की बात गई है, स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि 3C की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर 3C को लिखा जा रहा है तो वहां पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिए हो, चाहे वो ठाकुर हो, उन लोगों की बात भी वहां पे की जानी चाहिए।